गाइस, वेलकम टू माय चैनल YMY टेक्निकल क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 2 ऑटोमोबाइल 5th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसका पहला टॉपिक आज हम लोग का है टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स क्या होता है? तो टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स जो होता है, इसका नंबर पहला होता है स्लाइडिंग मिस, जो होता है स्लाइडिंग मिस गियर बॉक्स होता है। दूसरा जो होता है काउंटरवेंट मिस गियर बॉक्स होता है। तीसरा जो होता है सिनारो मिस गियर बॉक्स होता है। चौथा जो होता है इपिसाइक्लिक गियर बॉक्स होता है। इसमें देख लेते हैं तो स्लाइडिंग मिस गियर बॉक्स क्या होता है देख लेते हैं। तो यह एक साधारण प्रकार का गियर बॉक्स होता है। इसमें वाहन की स्पीड घटाने या बढ़ाने के लिए जब गियर बदला जाता है तो वह बहुत आवाज़ करता है तथा कभी कभी टूट भी जाता है। इस गियर बॉक्स में 3 समांतर शाफ्ट लगी होती हैं। नंबर पहला क्लच शाफ्ट होता है। दूसरा जो होता है काउंटर शाफ्ट होता है। तीसरा जो होता है मेन शाफ्ट होता है। अगला टॉपिक इसमें पॉइंट है। ये जो होता है क्लच शाफ्ट को जो होता है इनपुट शाफ्ट भी कहते हैं और काउंटर शाफ्ट को जो होता है लेआउट शाफ्ट भी बोलते हैं। अब इसमें एक नोट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट पॉइंट। ये देख लेते हैं क्या होता है। यानी जितना गियर की वाहन होगी उसमें एक गियर ज़्यादा काउंटर शाफ्ट में लगा होता है। यानी जितनी गियर की वाहन होगी उसमें एक गियर जो होता है काउंटर शाफ्ट में ज़्यादा होगा। यानी मेन शाफ्ट जो होता है, मेन शाफ्ट की आउटपुट शाफ्ट कहते हैं। और इस पर जो होता है स्प्लाइन यानी धरारी या खाँचा जो होता है बना होता है। मेन शाफ्ट जो होता है, मेन शाफ्ट को जो होता है गियर स्प्लाइन पर जो होता है सरक सकते हैं। प्रत्येक गियर जो होता है फोर्क के से संबंध रखता है और गियर बॉक्स जो होता है लीवर द्वारा जो होता है सिलेक्टेड रॉड के माध्यम से जो होता है गियर की सरकाया जा सकता है। यानी मेन शाफ्ट जो होता है कि दाएं ओर, क्लच शाफ्ट की बाएं ओर, जो होता है क्लच शाफ्ट की दाएं ओर जो होता है डॉग क्लच होता है। यानी डॉग क्लच होता है यानी जब दोनों गियर जो होते हैं डॉग क्लच के अटैच होते हैं तब वाहन टॉप गियर हो जाता है। तब वाहन में जो होता है टॉप गियर हो जाता है। जैसे कि ये देख लेते हैं दोस्तों, ये जो होता है हम लोग का जो होता है, ये जो होता है क्लच शाफ्ट होता है। ये जो होता है काउंटर शाफ्ट होता है। ये जो होता है मेन शाफ्ट होता है। जब ये जो होता है बीच में जो होता है, ये बीच में जो होता है डॉग क्लच होता है। ये डॉग क्लच होता है। यानी जो होता है फोर्क होता है। यानी ये जो होता है स्प्लाइन जो होता है स्प्लाइन शाफ्ट होता है। ये जो होता है रिवर्स गियर होता है। जैसे F1 F2 होता है, इसी सब होता है इसमें। अगला नोट पॉइंट देख लेते हैं। यानी एक शाफ्ट जो होता है, एक शाफ्ट पर सभी गियर के जो होता है घुमाने की दिशा जो होता है शाफ्ट के दूसरे दिशा में घूम सकते हैं। सभी दिशा में जो होता है शाफ्ट घूम सकते हैं। जैसे कि ये देखिएगा, ये जो होता है काउंटर शाफ्ट, यानी ये जो होता है क्लॉकवाइज होता है। यानी क्लच शाफ्ट होता है। ये जो होता है मेन शाफ्ट होता है, ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये जो होता है काउंटर शाफ्ट, ये जो होता है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये जो होता है काउंटर शाफ्ट होता है। अगला फिगर देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो होता है क्लच शाफ्ट जो होती है, ये जो होता है क्लच वाइज घूमेगा। ये जो होता है मेन शाफ्ट होता है। मेन शाफ्ट जो होता है ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसमें जो होता है उल्टा होता है। जैसे एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा जो होता है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। फिर जो तीसरा होगा वो क्लॉकवाइज घूमेगा। चौथा जो होता है इसका विपरीत घूमता है। ये जो होता है ये काउंटर शाफ्ट होता है।
अगला हम लोग का टॉपिक है कांस्टेंट मिस गियर जो होता है। कांस्टेंट मिस गियर यानी कांस्टेंट मिस गियर जो होता है इस बॉक्स में जो होता है काउंटर शाफ्ट के प्रत्येक गियर मेन शाफ्ट की जो होता है मेन शाफ्ट के गियर के साथ हमेशा संपर्क में मेन शाफ्ट का जो होता है प्रत्येक गियर जो होता है मेन शाफ्ट बुश बॉल जो होता है बैरिंग जो होता है बुश बॉल बैरिंग पर फोर्स के रूप में हमेशा घूमता रहता है। इस प्रकार घूमने के बाद ही वह जो होता है मेन शाफ्ट को पावर प्रदान कर पाते हैं। डॉग क्लच जो होता है मेन शाफ्ट पर और मेन शाफ्ट को जो होता है कॉलर पर भी होता है। कॉलर पर भी होता है। मेन शाफ्ट जो होता है पूरी लंबाई पर जो होता है स्प्लाइन यानी खांचा और मेन शाफ्ट बनाए होते हैं। ठीक है, मेन शाफ्ट बनाए होते हैं। अगला देख लेते हैं, ये है जैसे को पावर जो होता है खांचे द्वारा जो होता है डॉग क्लच माध्यम से प्राप्त होती है। इसमें देख लेते हैं, ये डायग्राम है। ये जो होता है मेन शाफ्ट, ये क्लच शाफ्ट होता है। ये जो होता है मेन शाफ्ट होता है। ये जो बीच में लगा होता है ये डॉग क्लच होता है। ये जो होता है क्लच गियर होता है, जो बीच में बना होता है सब, ये सब गियर होते हैं। ये जो होता है ये होता है पुश बॉल बैरिंग होता है। ये जो होता है मेन शाफ्ट होता है। ये मेन शाफ्ट होता है। इसका एडवांटेज देख लेते हैं, इसका एडवांटेज क्या क्या है। यानी डॉग क्लच जो होता है, डॉग क्लच के यूज यानी डॉग क्लच के कारण इस गियर बॉक्स में जो होता है गियर के दांत जो होते हैं साधारण की अपेक्षा कम घिसते हैं, इसमें कम घिसते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इस प्रकार जो होता है इस प्रकार के गियर बॉक्सों की लाइफ अधिक होती है। ठीक है, अगला पॉइंट होता है इसमें ज़्यादा धुन नहीं होती है, यानी इसमें धुन बहुत कम होता है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, सिनारो मिक्स गियर बॉक्स क्या होता है। सिनारो मिक्स गियर बॉक्स जो होता है यानी सिनारो मिक्स गियर बॉक्स में कनेक्शन में जो होता है गियर बॉक्स की भांति काउंटर शाफ्ट जो होता है कि प्रत्येक गियर जो होता है मेन शाफ्ट के संगत गियर के साथ जो होता है लगातार घूमता रहता है। इस गियर बॉक्स में जो होता है डॉग क्लच के स्थान पर सिनारो मिस जो होता है ड्राइव लगी होती है। सिनारो मिस जो होता है डिवाइस जो होता है स्प्लाइन यानी घरारी जो खांचा होता है मेन शाफ्ट के साथ घूमती रहती है, मेन शाफ्ट के साथ घूमती रहती है। इसका डायग्राम दिखा दे रहे हैं आप लोग को। जैसे कि ये जो होता है एक क्लच शाफ्ट होता है, ये जो होता है काउंटर शाफ्ट होता है, ये जो होता है मेन शाफ्ट होता है। इसमें के बीच में जो होता है ये जो लगा होता है ये होता है सिनारो मिस डिवाइस होता है। ठीक है दोस्तों, यानी सिनारो मिस डिवाइस जो होता है ज़्यादातर तीसरे चौथे और टॉप गियर के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला दूसरा जो होता है तथा रिवर्स गियर के लिए जो होता है डॉग क्लच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रिवर्स गियर के लिए डॉग क्लच का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं टॉर्क कन्वर्टर क्या होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो होता है टॉर्क कन्वर्टर जो होता है इम्पॉर्टेंट है। यानी टॉर्क कन्वर्टर जो होता है फ्लूइड क्लच के भांति होता है। मेन डिफरेंस यह है कि इसमें इम्पलर और टरबाइन के अतिरिक्त स्टोर भी लगा होता है। यानी फ्लूइड जो होता है क्लच में इम्पलर, टरबाइन में जो होता है टॉर्क ट्रांसफ़र करता है, परंतु टॉर्क जो होता है काउंटर जो होता है टॉप, यानी इसका रेशियो जो होता है 2:1 होता है। इसका 2:1 से लेकर 3:1 तक बढ़ जाता है। इसीलिए जो होता है टॉर्क जो होता है कन्वर्टर एक गियर की भांति जो होता है कार्य करती है। ऑटोमेटिक वाहन में जो होता है यूज किया जाता है, यह जो होता है ऑटोमेटिक वाहन में यूज किया जाता है। इसमें गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो होता है गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें
गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या सिर्फ जो होता है ऑटो एक्सीलेटर जो होती है सिर्फ एक्सीलेटर पर निर्भर करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लीजिए, जो मोटरसाइकिल होता है, स्कूटी, इसका डायग्राम दिखा दे रहे हैं आप लोग को। ये जो होता है, ये जो होता है इम्पलर होता है, ये जो होता है स्टोरेज, यहाँ डाटा स्टोरेज होता है, यानी ये जो होता है टरबाइन होता है। यानी जब टरबाइन मूव करती है, जब यहाँ से जो होता है फ्लूइड आएगा तो जब इस पर टकराएगा तो जो होता है ट्रांसमिशन जो होता है सॉफ्ट जो होता है, ये होता है कन्वर्टर होता है, यानी जो होता है ये काउंटर टू इंजन होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जब इम्पलर जो होता है, जब इम्पलर इंजन शाफ्ट की मदद से घूमना स्टार्ट करता है, तब ऑयल जो होता है बाहर की तरफ जो होता है बेन से निकलती है और टरबाइन के लोड पर टकराती है। जब स्टोर से ऑयल निकलता है तब इस तरीके से निकलता है कि इम्पलर जो होता है, इम्पलर की ब्लेड पर ऐसा गिरता है ताकि उसका स्पीड बढ़ जाए। इस तरह के जो होता है टार्क को जो होता है मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अब इसका देख लेते हैं ओवरड्राइव क्या होता है। ओवरड्राइव जो होता है टॉप गियर में जो होता है गियर रेशियो होता है। यानी ई का मान जो होता है, यानी का मान जो होता है 1:1 होता है। अथवा मैं क्लच में जो होता है क्लच शाफ्ट और मेन शाफ्ट की स्पीड जो होता है क्लच शाफ्ट की तेज़ी से हो जाता है। ठीक है, गियर बॉक्स जो होता है, गियर बॉक्स का यह अवस्था ओवरड्राइव कहलाता है। ओवरड्राइव जो होता है गियर बॉक्स के पीछे फिट किया जाता है। ओवरड्राइव के लिए जो होता है एफी साइक्लिक गियर का प्रयोग किया जाता है। माना एक कार क्रैंक जो होता है 2000 आरपीएम पर जो होता है 60 किलोमीटर पर घंटा स्पीड से चलती है, तो उस कार में जो होता है ओवरड्राइव जो होता है क्रैंक शाफ्ट मात्र जो होता है 1400 आरपीएम पर जो होता है 1400 आरपीएम पर वह कार जो होता है 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, एग्जाम्पल था वो। अगला टॉपिक होता है ऑटोमेटिक जो होता है, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है। यानी यह जो होता है मूल रूप से जो होता है मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, जिसमें क्लच और गियर स्प्रिंग के जो होता है गियर बॉक्स जो होता है गियर स्प्रिंग के ऑटोमेटिक जो होता है किया गया होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होती है जो क्लच और गियर कंट्रोल करती है, जो कि मैनुअल शिफ्टिंग जैसे अनुभव देता है। मैनुअल ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक जो होता है मैनुअल होता है, यानी ट्रांसमिशन में जो होता है कन्वर्ट करने के लिए क्लच पैडल तथा जो होता है गियर शाफ्ट लीवर के स्थान पर जो होता है इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक एक्चुएटर। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो होता है सेंसर जैसे सॉफ्ट स्पीड सेंसर होता है, क्लच पोजीशन सेंसर होता है, गियर सेंसर होता है। ठीक है, एक्सेट्रा। तथा टेम्परेचर जो होता है टेम्परेचर सेंसर का प्रयोग किया जाता है, इसमें जो होता है टेम्परेचर सेंसर का प्रयोग किया जाता है। अगला टॉपिक होता है हम लोग का ट्रांसमिशन क्या होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्या होता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो होता है में टार्क कन्वर्टर को जो होता है इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पावर ट्रांसमिशन बड़ी आसानी से सफलता से हो जाता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।